हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स का लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। अब फिगर में हमें क्या दे रखा है? इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू। अब इस फिगर में ए बी और सी डी पैरेलल है। अब एंगल किसकी बात हो रही है? ए पी क्यू की, यानी ये वाला एंगल। दिस एंगल इज 50 डिग्री एंड PRD इज 127 डिग्री। ये दोनों हमें एंगल्स गिवन दे रखे हैं, ठीक है। वी हैव बोथ द एंगल्स हियर। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री है और दिस एंगल इज 127 डिग्री। फाइंड x एंड y। हमें x और y के मेजरमेंट्स को फाइंड करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब समझिए कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया और हमें इसे कैसे करना है। अब देखिए A B एंड C D जो है दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ओके। ए बी और सी डी अगर जो पैरेलल लाइंस हैं, ओके। अब यहाँ से अगर जो इस लाइन को देखें पी आर, ये पॉइंट पी है और ये आर है, दिस लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक 50 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक वाई डिग्री, 50 एंड वाई, ये दोनों एंगल बन रहे हैं। और यहाँ पे बन रहा है 127 डिग्री का एंगल। सो वी कैन से दैट ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर में अपोजिट एंगल्स दोनों इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो 50 और y, इन दोनों एंगल्स को अगर जो मैं प्लस करूँगी तो मुझे 127 डिग्री आएगा। तो हम 127 में से 50 को माइनस कर देंगे तो हमें y मिल जाएगा। अब व्हाट अबाउट x? अब x को अगर जो आप देखें तो क्या होगा, लेट्स इसी में ड्रॉ कर लेते हैं। ये दूसरी इंटरसेक्शन पॉइंट लाइन निकल कर जा रही है जो यहाँ Q पे आ रही है, ओके। नाउ इफ दिस इज 50 डिग्री देन दिस इज x, ये भी 50 डिग्री होगा। क्यों? 50 और x दोनों इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल, जिस तरह से ये एक ट्रांसवर्सल लाइन थी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल बना लेते हैं, ठीक उसी तरह से ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल जो हैं दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देयरफॉर x और 50 डिग्री भी इक्वल होंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम इसे पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ एज आई सेड x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं या इससे पहले आप एक और लाइन मेंशन कर सकते हैं अगर जो आप ज्योमेट्रिकल उसमें जाना चाहते हैं तो ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री इक्वल्स टू x। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये हमारा एक पॉइंट सॉल्व हो गया। हमें x फाइंड कर लिया। अब हम y की तरफ बढ़ते हैं। एज आई सेड अगेन 50 प्लस y, द होल एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल बाय सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। विल राइट द सेम थिंग। एंगल ए पी आर, दिस होल एंगल ए पी आर, ये पूरे एंगल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक के। ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, दिस एंगल पी आर डी। सेम रीजन रहेगा हमारा, alternate interior opposite angles. So therefore we can say that 50 plus y is equals to 127 degree. यहाँ पे 50 है, यहाँ पे y है। अगर जो मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ या सम कर दूँ इनका तो मुझे 127 आना चाहिए। So let's change the side of 50 degree. 127 minus 50 degree which is equals to 77 degree. So y is equals to 77 degree. Therefore, we have got x as 50 degree and y as 77 degree. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इजी है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी हम लाइंस एंड एंगल्स में यूज़ कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की। दोनों x और y को निकालने के लिए हमने सेम ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इन दोनों ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप द क्वेश्चन इज़ वेरी क्लियर टू यू। फिर भी ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन द फिगर साइड्स क्यू आर एंड क्यू पी एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें दो साइड्स ये बता रखी हैं, इन दोनों को आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस एंड टी। तो यानी पी क्यू आर को एस तक स्ट्रेच कर दिया है और क्यू आर को टी तक प्रोड्यूस किया गया। इफ एंगल एस पी आर इज 135 डिग्री and angle PQT is
110 डिग्री, देन फाइंड एंगल PRQ, यानी हमें इस एंगल को फाइंड करने के लिए कहा गया है। बेसिकली हमें ये लाइन एक्सटेंड करके हमें एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, इनको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, और हमें फाइंड क्या करना है, इंटीरियर एंगल को फाइंड करना है। जो ट्राइंगल से बाहर है वो एक्सटीरियर एंगल है, जो ट्राइंगल के अंदर है वो एक इंटीरियर एंगल है। अब हमें एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं लेकिन हमें फाइंड करना है इंटीरियर एंगल, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये एक स्ट्रेट लाइन है TR, जिसमें एंगल Q भी बना हुआ है, जो इसका एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल PQR का, वो है 110 डिग्री। अब अगर जो मैं इस फिगर को हाइड कर लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा है, वी हैव व्हाट, वी हैव दिस एंगल, दिस स्ट्रेट लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ एक एंगल बनेगा और दूसरी तरफ दूसरा एंगल बनेगा। तो ये जो दूसरा एंगल बनेगा वो क्या करेगा, अगर जो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, दोनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। सो वी कैन से दैट 180 डिग्री में से अगर जो मैं 110 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे ये एंगल फाइंड कर लेंगे हम लोग, हमें ये एंगल मिल जाएगा। एक चीज़ ठीक इसी तरह से हम ये वाला एंगल निकालेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है 135 डिग्री प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से हम 135 को माइनस कर देंगे, विल गेट दिस एंगल। देन विद द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल वी कैन फाइंड द थर्ड एंगल। जो एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, उससे हम ये थर्ड एंगल, लास्ट वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है और हमें इसे कैसे करना है। आइए चलिए अब हम देखते हैं पेपर पे हम इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने ये एंगल फाइंड करना है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, बिकॉज TR इज अ स्ट्रेट लाइन, तो सम ऑफ दीज टू एंगल, इस एंगल का प्लस एंड ये एंगल का प्लस 180 होगा। हम सबसे पहले यही लिखते हैं, ओके, बिकॉज ये लीनियर पेयर एंगल भी बना रहे हैं। ओके, सो विल राइट द सेम थिंग, विल राइट एंगल PQT या TQP, यू कैन राइट ईदर वे, कोई भी एक तरीके से लिख सकते हैं, TQP या PQT, ओके, प्लस एंगल PQR, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ओके, वाई, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, नेक्स्ट हम इनके एंगल्स लिख लेते हैं, 110 डिग्री प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल PQR इक्वल्स टू 180 माइनस 110 डिग्री। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्या आंसर आएगा, 70 डिग्री। क्लियर। अब हम ठीक इसी तरह से ये वाला एंगल निकाल लेंगे। सिमिलरली एंगल SPR प्लस एंगल QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनकी एंगल्स लिख लेते हैं, 135 डिग्री प्लस QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड QPR इक्वल्स टू 180 माइनस 35 डिग्री। सो हमें आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री। आई होप इतना क्लियर हो गया। हमने ये दोनों एंगल फाइंड कर लिया। अब हम थर्ड एंगल निकालेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे, विल राइट एंगल दिस प्लस दिस। तो हमने जो फाइंड किया है, पहले PQR, नेक्स्ट QRP एंड थर्ड एंगल दिस जो हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, PRQ। एंगल PRQ, सॉरी मैं एडिशन का साइन लगाना भूल गई, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब इनके एंगल्स लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक है 70 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री जो हमने फाइंड किया है, प्लस एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इन दोनों का सम कितना हुआ, पहले ये लिख लेते हैं, 115 डिग्री प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। विल चेंज द साइड, PRQ इक्वल्स टू 180 माइनस 115 डिग्री। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। कितना आएगा, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 1 सॉरी 7 माइनस 1 है 65 डिग्री। एंगल PRQ इज 65 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। वी हैव गॉट द आस्ट क्वेश्चन, हमें यही फाइंड करने के लिए कहा गया था, PRQ, दिस पार्ट PRQ विच इज 65 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ट्रिक समझने की ज़रूरत है। हमें लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी ही यूज़ करी है, या दोनों में, ऊपर इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, दोनों को निकालने के लिए हमने लीनियर पेयर की ही प्रॉपर्टी को यूज़ किया।
बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, इससे इन दोनों का सम 180 होगा। ओके, हमने ये दोनों एंगल्स फाइंड किए। नाउ वी नो दैट सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर जो कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।